नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां आज किसानों का उग्र रवैया नजर आ रहा है। सीधी तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं, जरा देखिए कि आज किस तरह से किसान जो है वो डटे हुए हैं और दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, 5वीं दौर की बातचीत होनी है, लेकिन किसानों का कहना है कि वो दिल्ली की तरफ एंट्री लेंगे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। पर जो आज तस्वीरें सामने आई, जरा देखिए कि किस तरह से भारी मशीनें, पोकलिन जैसी मशीनों को लेकर किसान आए हैं, जिसको लेकर सख्त कार्रवाई की तो बात की जा रही है, लेकिन किसान जिद पर अड़े हैं। आंसू गैस के गोले भी आग दागे जा रहे हैं, पुलिस की सख्ती है, लेकिन किसानों का आज बवाल काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। अलग अलग बॉर्डरों पर क्या कुछ चल रहा है उसकी भी जानकारी देंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज ये किसान किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये भारी भारी मशीनें, जेसीबी, किसने दी परमिशन इस तरह की मशीनों को बॉर्डर पे लाने की? देखिए, ये परमिशन पंजाब की सरकार ने दी है और पंजाब की सरकार पूरी तरीके से इसको बैक कर रही है। हाई कोर्ट के आदेशों का सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है। खैर, ये तो अलग कहानी है। इस वक्त हालात बड़े जो है वो नाजुक होते चले जा रहे हैं। वहां पे आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, पथराव किया जा रहा है किसानों की तरफ से, किसान जबरदस्ती। लेकिन एक जो बड़ी खबर आ रही है जो चिंताजनक है कि बहुत बड़ी हिंसा का माहौल इन किसानों ने तैयार कर दिया है। ये सारे के सारे किसान पंजाब से आ रहे हैं। अब हरियाणा में ये लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हाईवे को रोक दिया तो हम कच्चे रास्ते से, खेतों के बीच से वो उधर से गुजरने का, उस रास्ते को अपनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब ये तो ठीक है भाई, आपने प्लान बना दिया, लेकिन जो बड़ी खबर ये आ रही है कि हरियाणा के गांव में लोगों ने लठ में तेल लगा करके इंतजार वो लोग कर रहे हैं कि इस बार अगर वो आए, पुलिस वाले तो छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग इसे अपने इलाके से गुजरने नहीं देंगे। इसलिए तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ दिक्कत ये थी कि पिछली बार जब ये हो रहा था तो हरियाणा के किसान भी आए थे। अब ये लोग कह रहे हैं कि पिछली बार जो जिन जिन जगहों पे प्रदर्शन हुआ, वहाँ के हरियाणा के लड़के जो दूध पीते थे, कसरत करते थे, अखाड़े में जाते थे, उन लोगों को इन किसानों, इन पंजाबियों की वजह से नशे की लत लग गई है। वो चिट्टा और पता नहीं क्या क्या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इस बार हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में इनके खिलाफ जबरदस्त रोष है और ये कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं करेगी, ये हम लोगों को ही करना पड़ेगा। और ये इसलिए एक माहौल जो है वो खराब होता चला जा रहा है। रही बात बॉर्डर्स के ऊपर इनकी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। ये जेसीबी लेकर के आ रहे हैं। आप ये समझिए, जेसीबी जो बनाया गया, वहाँ पे कंक्रीट दीवार बनाई गई है, उसको तोड़ने के लिए जेसीबी बनाकर से वो रास्ता बनाएंगे। तो एक एक्शन दूसरा लिया जा रहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जिन जिन लोगों ने इनको, और केंद्र सरकार की तरफ से भी ये आदेश आया है कि वो जेसीबी मालिक, जिस किसी ने भी इन लोगों को किराए पे वो जेसीबी दी है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये एक एक्शन के रूप में आप देख सकते हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। तो आज ये लोग पत्थर नहीं मार रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो कई सारे लोग घायल हुए थे, वो घायल इसलिए हुए थे क्योंकि ये लोग पत्थर चला करके ड्रोन्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि वो जो पत्थर चलता था, किसान ही उससे जो है वो पुलिस वहां पथराव नहीं कर रही थी। तो ये देखिए कि अब दो चीजें हैं, रोड क्रॉस नहीं कर पाएंगे ये लोग। ये हरियाणा की पुलिस, वहां पे आरपीएफ और तमाम व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ही वो सिचुएशन ही नहीं है कि ये लोग शंभू बॉर्डर के क्रॉस करके। पुलिस की तो तैनाती है, जरा देखिए, हम तस्वीरों में भी दिखाते हैं कि किस तरह से हर बॉर्डर्स पर पुलिस की तैनाती रखी गई है। लेकिन जो किसानों की हरकतें, जैसे ये वीडियो हम दिखा रहे हैं कि मिट्टी के बोरे से रास्ते बनाए जा रहे हैं, पोकलिन मशीन, जेसीबी मशीन, हैवी मशीनों को लाया गया है ताकि जो सीमेंट का बॉर्डर बनाया गया था उसे तोड़ा जा सके और अंदर एंट्री लिया जा सके। सबसे बड़ी बात, राकेश टिकैत का अभी बयान आया है, वो कह रहे हैं कि हम तो रिहर्सल कर रहे हैं। किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखिए, रिहर्सल राकेश टिकैत को कौन वहां सुन रहा है? राकेश टिकैत का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। अभी ये लोग
मुख्य जो हाईवे है उससे तो वो क्रॉस नहीं कर सकते। ये तो फोरगॉन कंक्लूजन है। अगर वो कोशिश करेंगे मामला आउट ऑफ हैंड चला जाएगा। 1 नंबर 2, ये जो दूसरा रास्ता है जिसके बारे में मैं कह रहा हूं जो ज्यादा चिंताजनक है कि जो गांव के रास्ते से जाएंगे तो बहुत हेवी हिंसा वो ये लोग भड़का सकते हैं और इनका पर्पस ही यही है। इनका पर्पस क्या है? क्या चाहती है आम आदमी पार्टी, क्या चाहते हैं ये कांग्रेस वाले कि इन किसानों को आप जो है सामने कर दो, हंगामा करो, हिंसा भड़के, पुलिस की गोलियां चले और 3-4 लोगों की मौत हो जाए ताकि फिर ये लोग राजनीति अपना कर सके। भाई एमएसपी दे रहे हो, एमएसपी के ऊपर कानून लगाना की बात कर रहे हो, आप बातचीत पे बातचीत कर रहे हो, कोई बात आप मानने को तैयार। एमएसपी पे कानून कैसे बन सकता है? एमएसपी के ऊपर कानून कैसे बन सकता है? इस देश में पूरी की पूरा का पूरा बजट जो अभी गया वो 45 लाख करोड़ रुपए का है। एमएसपी पे कानून बना दो, सारे अनाज को अगर एमएसपी पे खरीदना शुरू कर दे तो 40 लाख करोड़ रुपए सिर्फ अनाज खरीदने में चला जाएगा। देश कैसे चलेगा? 5 लाख करोड़ रुपए में देश चलेगा? ये बेकार की बातें हैं, ये देशद्रोहियों के द्वारा ये प्रायोजित बवाल। देखिए आज आ गया फिर वीडियो उस पन्नू का क्या लेना देना है? खालिस्तानी झंडे वहां क्यों नजर आ रहे हैं? वहां पे भिंडर वाले का चेहरा क्यों नजर आ रहा है? तो ये सारी चीजें हैं। 14,000 लोगों का जमावड़ा है वहां पे, 2,000 के आसपास ट्रैक्टर्स हैं, जेसीबी है और ये लोग अभी तक तो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। 11 बजे का समय था, जब भी वो आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि भी बातचीत चल रही है, किसान विचार करेंगे उसके बाद, लेकिन सरकार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार है। किसान क्या चाहते हैं? देखिए कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये अपने आकाओं से फोन पे बात करेंगे, ये आम आदमी पार्टी के लीडर से बात करेंगे, कांग्रेस से बात करेंगे, लंदन में बात करेंगे, कनाडा में बात करेंगे कि अब क्या करें, अब क्या किया जाए। आदेश का इंतजार। आदेश का उनके आका कहेंगे कि नहीं यहां पे हिंसा करवाना जरूरी है, 5-7 लोग मरे तब जाकर के जो है ये हमारे लिए चुनाव में बवाल करने में जो है वो फायदा हो जाएगा। दिस इज व्हाट दे वांट। भाई कानून सड़क पे तो नहीं बनेगा। और ये भी सरकार की तरफ से कहा गया, कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि भाई आप कानून का उल्लंघन क्यों कर रहे हो? हाईवे को जाम नहीं कर सकते आप। ये जो है ये जो ट्रैक्टर्स है ये हाईवे पे नहीं चल सकता, उसमें बकायदा उसके ऊपर जो है फाइन लग जाता है। कल ही हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ना आए, इस पे रोक लगाई गई। किसान क्या हाईकोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे? किसी की बात? भाई सुप्रीम कोर्ट जब पिछली बार जो है वो हाथ खड़े कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। भाई आप दिल्ली में आने देना चाहते हो, फिर से ये जो मामला वहां हुआ लाल किले के ऊपर ठीक वैसा ही। तो ये देखिए इस बार दिल्ली पुलिस भी तैयार है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इस भीड़ में ये किसान कम, उपद्रवी आतंकवादी लोग ज़्यादा हैं इसके अंदर और ये लोग हिंसा भड़काने की कोशिश करेंगे। उसको कैसे कंटेन करना है, उसको किसी भी कीमत पे आने नहीं देना है। हाईकोर्ट ने भी कल पंजाब की सरकार को, भगवंत मान को अच्छी खासा जो है उसको खड़ी खोटी सुनाई कि भाई आप इलीगल तरीके से जो ट्रैक्टर्स आ रहे हैं उसका चालान क्यों नहीं काटा आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? रही बात धरना प्रदर्शन करने की, भाई बिल्कुल आप आइए, आपका स्वागत है, रामलीला मैदान में आइए। ये ट्रैक्टर लेकर के क्यों आओगे? ये ट्रैक्टर लेकर के आप क्या करना चाह रहे हो? आप यहां पे फिर वही बदमाशी, वो ट्रैक्टर लेकर के। आप देखिए पिछली बार क्या हुआ था, आईटीओ के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर, आम आदमी के लोग के ऊपर, मीडिया वालों के ऊपर ये ट्रैक्टर दौड़ा रहे थे लोगों को मारने के लिए। उसी स्टंट करने के चक्कर में एक किसान की मौत भी हुई, मालूम चला वो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था। तो ये बेसिकली इनका कोई एम, कोई एमएसपी नहीं चाहिए और ये एमएसपी वाले किसान नजर भी नहीं आ रहे हैं। ये सब तो दिहाड़ी पे आए हुए लोग हैं। अब आप एमएसपी का मतलब भी नहीं, एमएसपी का मतलब आप देखिए बहुत सारे जगह पे टेलीविजन चैनल पे चल रहा है मसला कि प्रदर्शन करने के लिए आए, मीडिया वाले पूछ रहे कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है एमएसपी? बोला हम तो यहाँ पे खालिस्तान बनाने आए हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। तो ये जो है वो बेसिकली चुनाव से पहले एक हिंसक वारदात को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं। लठ तैयार है, पुलिस को जो है बहुत ही कड़ाई से इसका सामना करना पड़ेगा। और पुलिस तो पुलिस, हाईवे पे रहते हैं तो ठीक, लेकिन अगर इन लोगों ने हरियाणा के गांव को क्रॉस करके दिल्ली आने की कोशिश की तो वो एक बहुत ही सेंसिटिव मसला हो जाएगा। फिर थिंग्स कैन गो आउट ऑफ हैंड, जो नहीं जाना चाहिए।
धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो एक बात तो साफ है, ये आंदोलनकारी किसान माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कल ही हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई थी, हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई थी, ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैन की बात की थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज किसान अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। बड़ी बड़ी मशीनें, जेसीबी जैसी मशीनों को लेकर आए हैं और दिल्ली में एंट्री लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती भी काफी ज्यादा तेज कर दी गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।